पॉल्यूशन, पोलन, डस्ट एलर्जीज, स्मोक, हम लोग इतना टाइम हो गया है इन सब चीज़ों से हम लोगों को जूझते हुए, और आज भी हम अपने लंग्स के लिए सेफ फील नहीं करते। मुझे 20 साल हो गए अपनी प्रैक्टिस में, और मैं रोज अपने क्लिनिक में ब्रोंकाइटिस के, एलर्जिक राइनाइटिस के, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स जो हैं उनसे डील करती रहती हूँ। और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं, और इसमें बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन सब इंक्लूडेड हैं। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टिव दे रही है हमारे गवर्नमेंट को कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, आवर गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट एंड शुड टेक सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल। सो फ्रेंड्स, पॉल्यूशन जो है वो एक सीरियस इशू इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ रेस्पिरेटरी के लिए ही बुरा नहीं है, बट हमारे ब्रेन, हमारी स्किन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन में या स्मॉग जब हो जाती है तो उसमें कुछ ऐसे कण होते हैं जो हमारे घर के एयर प्यूरिफायर्स भी नहीं हटा पाते। हमारे लंग्स इतने सक्षम नहीं होते कि वो इन पॉल्यूटेंट से, इनमें जो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनका डायमीटर हमारे एयर प्यूरिफायर्स भी नहीं फिल्टर कर पाते, सो वो जब हमारे लंग्स में चले जाते हैं, हमारे लंग्स में जाके सेटल हो जाते हैं, और एक जो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में चलता है, बिकॉज एक ब्रीदिंग नॉर्मल टेक्निक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उस गैसियस एक्सचेंज में हमारे लंग्स ना तो क्लियर हो पाते हैं, ना ही वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो फिल्टर हो सकते हैं हमारी बॉडी से। सो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ा बैरियर जो पॉल्यूशन और हमारे बीच हो सकता है वो है मास्क। अगर हम मास्क पहनेंगे, और रीयूजेबल मास्क जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर वो आप वॉश करके पहनेंगे तो ही अच्छा है। एक मास्क को बार बार मत यूज़ करिए, उसको वॉश करके यूज़ करिए। अगर हम वो मास्क पहनेंगे वो हमारे लिए एक बैरियर का काम करेगा, और जो पॉल्यूशन है उससे कुछ हद तक हम लोग बच सकते हैं। किस तरीके से लोग वहाँ कैजुअली विदाउट मास्क भी घूम रहे हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ लोग हैं जो मास्क के साथ ही हैं, बट ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कहूँगी कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद इतना मीडिया जो है न्यूज़ में दिखाती है और बताती है हम लोगों को कि किस तरीके से ये जो स्मॉग की लेयर है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, फिर भी लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं। इतने ज़्यादा पॉल्यूशन में, इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं। पूरी गोल्फ कोर्स रोड है, जो कि अगर मैं अपना कैमरा घुमाऊं तो आप देख सकते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग भी जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी में नहीं दिखाई दे रही है। एंड इसका सोल रीज़न यही है कि जो पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन, जो गैसेस का मिक्सचर है इस एनवायरनमेंट में, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग वक्त बहुत केयरलेस हो जाते हैं मास्क के साथ। जब आप लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या किसी से आमने सामने भी बात कर रहे होते हैं, तो आप नोज से उसको नीचे स्लिप कर देते हैं। द मास्क इज नॉट मेंट फॉर योर चिन, योर लोअर फेस। मास्क इज मेंट फॉर योर नोज। मास्क इज मेंट फॉर योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो आप लोग इस गलती से बचें। आप लोग मास्क को नोज पे, और जो उसका पिन होता है उसको पिन करके रखें ताकि वो स्लिप ना हो बार बार। ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। अगर आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो जब वो भागते दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, और उस सिचुएशन में डेफिनेटली मास्क उनको हटाना ही पड़ता है। तो इस एटमॉस्फेयर में जो कि इतना डेंजरस लेवल पे है, जो 400 500 लेवल क्रॉस कर चुका है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये कितनी ही डेंजरस सिचुएशन है हम सबके लिए। सो फ्रेंड्स, हम मैं बात कर रही थी एयर प्यूरिफायर्स की। कुछ एयर प्यूरिफायर कंपनीज जो हैं बहुत टॉल क्लेम्स देती हैं कि ये
जो उनके एयर प्योरीफायर्स हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स को, डस्ट को, एलर्जेंस को। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने भी एयर प्योरीफायर्स अपने घर में लगा लें, लेकिन इंडोर्स जो हमारी एयर होती है, जब पॉल्यूशन हमारे घर में एंटर करता है, हमारी इंडोर एयर 5 टाइम्स ज़्यादा और ज़्यादा पॉइजनस हो जाती है रादर देन कि जो बाहर की एयर है। बिकॉज ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हमें नज़र नहीं आते, वो साइज में इतने होते हैं कि हमारे एयर प्योरीफायर से फिल्टर नहीं हो पाते। आप अगर ऑनलाइन भी जाके देखेंगे, आजकल हर कोई सर्फिंग बहुत करता है, गूगल पे चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर का साइज कितना जा रहा है। 2.5 से 10 तक के जो हैं पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं एयर में हैं, सो वो काफ़ी बड़ा साइज होता है जो एयर प्योरीफायर फिल्टर नहीं कर पाएंगे। एंड अगर हम वो इनहेल करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। जो ऑलरेडी सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, ब्रोंकाइटिस के, अस्थमा से जूझ रहे पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये और भी खतरनाक है। हम अभी नज़र डाल रहे हैं हमारे गुड़गांव के एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी रेड मार्क्ड है, हज़ार्डस है। जिस भी एरिया को मैं स्क्रॉल करूंगी ये देखने के लिए कि हमारी एयर क्वालिटी कितनी बेटर है, आप देख सकते हैं कि अरावली पार्क, आया नगर, बेलवर्डे टावर्स, जिस जिस चीज़ को मैं स्क्रॉल करती चली जा रही हूँ उसके आगे हज़ार्डस ही आ रहा है। सो कोई भी मुझे एरिया ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें माइल्ड लिखा हो, मॉडरेट लिखा हो। हज़ार्डस सिवियर, नजफगढ़ पुअर, हज़ार्डस। मॉर्निंग वॉक्स के लिए प्लीज़ अभी मत जाइए, सिचुएशन इज़ नॉट सेफ फॉर ऑल ऑफ यू। आप वॉक भी करेंगे तो वो मास्क आपको नीचे पुल करना ही पड़ेगा, बिकॉज मास्क के साथ वॉक करते चले जाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, चोकिंग हो सकती है, सफोकेटिव हो सकते हैं, आप फेंट हो सकते हैं उस वक्त। सो ये जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। आप लोग जो इनहेलर्स लेते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स लेते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पे, उसको एकदम बंद मत करिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ब्रोंकाइटिस का, एलर्जीज का, एलर्जिक राइनाइटिस का, एलर्जिक साइनसाइटिस का। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करिए, और आपको अपनी पूरी हिस्ट्री उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, मेडिकल जो भी आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं या जिन मेडिसिन पे आप अभी हैं, तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको एक सही मेडिसिन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को आपकी ऑलरेडी जो मेडिसिन चल रही है उसका तालमेल बिठा के ही आपको मेडिसिन देनी पड़ती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स नहीं होते फ्रेंड्स। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ होती हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब एज ग्रुप के लिए। सो आप सेफली, बिना किसी डर के, होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनी एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसके 1 आवर के गैप पे आप डेफिनेटली ले सकते हैं। जितनी भी ये गैसेस होती हैं जिसको हम स्मॉग बोलते हैं, स्मोक, फॉग, और इन सब के साथ मिलके जो ये पार्टिकुलेट मैटर से बन के जो स्मॉग है, वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे है, ये हम सब लोग जानते हैं। मॉर्निंग में आप लोग वॉक्स मत करिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप थोड़ी सी जब धूप निकल जाती है और जब एक लेयर आपको दिखे कि धीरे 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 ढल रही है, तो तब आप वॉक्स के लिए जा सकते हैं। अभी क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो सबको धूप मीठी लग रही है और उनको लगता है धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन अगेन इस लेवल पे जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल राइज हो रहा है, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगी अभी कि आप लोग सन में बैठें। कोशिश करें कि उस वक्त बैठें जब आपको थोड़ा सा स्काई क्लियर दिख रहा है,
क्योंकि उस वक्त तक पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जो लाइटर पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, बट जो हैवी होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स वो आसमान में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, वो 2-3 दिन भी रह सकते हैं। तो विजिबिलिटी जो कम हो जाती है, हमें कई बार 100 मीटर की भी दूरी पे चीज़ नहीं नज़र आ रही होती, तो वो इसी वजह से है क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत हैं और उनका डायमीटर इतना ज़्यादा है कि वो एटमॉस्फेयर में छाए रहते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन जो सामने हमारे विजिबिलिटी है किसी बिल्डिंग की या किसी चीज़ की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है गोल्फ कोर्स रोड जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ अभी, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:23 और आप मेरी थोड़ी सी दूरी पे ही 100 मीटर की भी दूरी नहीं है ये, और आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है। ये पूरी स्मॉग है और ये हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है। ये थोड़ी सी दूरी पे भी मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए ये तो बहुत ही डेंजरस है। आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से पूरी की पूरी एक स्मॉग की चादर फैली हुई है। ये दोपहर का टाइम है और अभी मैं हूँ सेक्टर 54 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने, और ये टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं तकरीबन, और मुझे ये जूम करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए सेक्टर 54 का मेट्रो स्टेशन, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल लेवल पे इसको लेके आती हूँ तो इतनी ज़्यादा धुंध है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल है कि इसकी क्लैरिटी भी नहीं है, और ये मेरे बहुत पास है मेट्रो स्टेशन, अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स दूर। अब हम आ जाते हैं डाइट पे। ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आपको खट्टी चीजें, ठंडी चीजें नहीं लेनी। लोग विटामिन सी समझ के बहुत ज्यादा नींबू पानी पीने लगते हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं ऐसी चीजें जो कि विटामिन सी रिच होती हैं, बट अगर उसमें कहीं भी सिट्रिक है, सारनेस है, तो वो आप प्लीज अवॉइड करें, बिकॉज उसकी वजह से फ्लेम फॉर्मेशन हो सकती है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो सकती है। ठंडा पानी, ठंडे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आप लोग अवॉइड करिए। इन चीज़ों का अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, तो जो ऑलरेडी पॉल्यूशन का एक बैड इफेक्ट है, दीज थिंग्स विल बी एडिंग फ्यूल टू द फायर। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप तला हुआ खाएंगे उससे और ज़्यादा आपका रेशा बनेगा, जो कि आपको डिफिकल्टी होगी निकालने के लिए, स्टिकी हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। अगर आप स्पिट करते हैं अपनी फ्लेम को और आपकी फ्लेम येलो है, ग्रीनिश है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी अफेक्टेड है और आपको बलगम जमी हुई है। आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करके ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आपकी वो फ्लेम धीरे 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 थिन हो जाए, और आप अगर स्पिट भी करते हैं उस फ्लेम को तो आप इजीली स्पिट कर पाए। ये सब चीजें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपकी थर्स्ट कैसी है, आपकी स्लीप कैसी है, आप क्या खाते हैं, किन चीज़ों की आपको क्रेविंग्स होती हैं, क्या चीज़ आप अवॉइड करते हैं अपनी डाइट में, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताना आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को क्लीन करना बहुत ही एसेंशियल है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में क्लीन एयर है भी सही, लेकिन हम लोग अगर अपने आप को डिटॉक्स नहीं करेंगे, अपने लंग्स को क्लीन नहीं करेंगे थ्रू प्राणायाम, थ्रू एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स, तो हम जितनी भी शुद्ध हवा अपने अंदर ले भी लें, तब भी वो कहीं ना कहीं हमारे में वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी जो कि एक प्योर एयर को करना चाहिए। एक नाली अगर बंद है और आप उसमें डेली कुछ ना कुछ एसिड्स वगैरह डाल रहे हैं उसको खोलने के लिए, बट आप उस कचरे को नहीं रोक रहे जो एक्चुअली उस नाली को बंद कर रहा है, तो आपको रोज उस नाली को एसिड वगैरह से क्लीन करना ही पड़ेगा। यही हमारी ब्रोंकियल ट्री के साथ होता है। अगर आप बदपरहेजियां करेंगे, अगर आप ठीक से
ऐसे अपने डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दी हुई जो है वो फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शन, और साथ साथ आप अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं लेंगे, तो आपके लंग्स कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने बच्चों को भी कोई एक रेजीम फॉलो कराना, प्राणायाम कराना, ताकि अभी से ही उनकी इम्यूनिटी अच्छी बन जाए, अभी से ही उनका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्लीन रह सके। आपको खुद को अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको डस्ट एलर्जीज हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा डस्ट है, पॉल्यूशन की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा डस्ट सेटल हो चुकी है, या ऐसे जर्म्स वगैरह हैं जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो लोग कर सकते हैं वो वैक्यूम कर सकते हैं अपने घरों को, क्योंकि कारपेट, सोफा, इन सब में जाके, मैट्रेसेस में जाके ये डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। ये पार्टिकल्स जो हैं पॉल्यूटेंट्स के, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब आप सोते हैं और उसी चीज़ को आप इनहेल करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लंग्स जो हैं और ज़्यादा डैमेज होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ल्यूकवार्म वाटर थोड़ी देर में आप पी सकते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में गैप दे के अपनी मेडिसिन से, और उसको हैबिट में लाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सारा दिन ही ल्यूकवार्म वाटर पीते रहना है, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म पानी कंज्यूम करेंगे उससे भी आपका पैसेज ड्राई हो जाएगा, आपको सूखी खांसी आ सकती है। आई होप कि मैंने अपने एयर पॉल्यूशन के सेशन से आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताई होंगी जो आपके लिए यूज़फुल हैं, जो आपके फ्रेंड्स फैमिली के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है और ऐसे किसी को आप जानते हैं जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है, तो प्लीज़ आप हमारे इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कंसल्टेशंस, टेली कंसल्टेशंस। सो अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते और आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे आपकी आपकी दवाई आप तक पहुंचाने तक। बट दवाई आपको लेनी पड़ेगी, परहेज आपको करना पड़ेगा, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके एक पूरी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रेंड्स आपको हेल्प कर पाएगी। तो मैं डॉक्टर अमिता अरोरा आपसे अब आज्ञा चाहूंगी कि मैं नेक्स्ट टाइम अब जब आपसे मिलूं, तो आपकी और क्वेरीज, आपके और जितने भी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं होम्योपैथी को लेके, उनको मैं दूर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।